भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं। किस प्रकार से हमें प्रयोग करना है उसका कैसा सरल नुस्खा बताया कि मधुर, अम्ल और लवण रस वाले पदार्थों का हम सेवन करेंगे तो उससे हमारे शरीर के अंदर कफ बढ़ेगा और वात को कम करेगा। कटु, तिक्त और कषाय रस वाले पदार्थों का हम सेवन करेंगे तो उससे वात बढ़ेगा, कफ कम हो जाएगा। अब जिसको वात बढ़ गया है तो मधुर, अम्ल, लवण रस वाले पदार्थों का सेवन करे और कटु, तिक्त, कषाय रस वाले पदार्थों का सेवन ना करे तो अपने आप शरीर के अंदर वात, पित्त, वात और कफ रोग संतुलित हो जाएगा। जिनके शरीर में अधिक कफ बन रहा है वो कटु, तिक्त, कषाय रस वाले पदार्थ खाए और मधुर, अम्ल, लवण रस वाले पदार्थों को छोड़ दे तो कफ दोष अपने आप शांत हो जाएगा और वात दोष संतुलित हो तो वात, पित्त, कफ, वात और कफ दोष संतुलित हो जाएगा। इसी प्रकार से मधुर, अम्ल, लवण तो ऊपर वाले में से एक और नीचे वाले में से कटु को छोड़कर तिक्त और कषाय, ये जो तीन रस होते हैं उसको लेने से हमारा पित्त का शमन होता है और इससे अतिरिक्त जो तीन है उसका सेवन करने से पित्त कम होता है, बढ़ता है। तो ये 6 रसों में पूरा एक आयुर्वेद का विज्ञान चलता है, आहार विज्ञान। जैसे ठोस रूप आहार को लेने से यदि हम वात प्रधान रुक्ष भोजन अधिक मात्रा में लेंगे तो वात बढ़ जाएगा, वात बढ़ गया तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका दर्द, ना जाने कितने प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार कफ बढ़ गया तो श्वास से संबंधित तकलीफें, सर्दी, जुकाम, बुखार और भी कई सारी प्रकार की जो कफ से संबंधित रोग है वो होने लगेंगे। जैसे ठोस रूप आहार रोटी, दाल, चावल आदि के रसों के आधार पर जैसे आयुर्वेद में दर्शन बताया और उसका अधिक मात्रा में सेवन करने पर जैसे हमारे शरीर के अंदर यह दोष बढ़ घट जाते हैं, ऐसे ही मैंने क्या कहा, सर्वाधिक सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार है तो क्या है, वायु रूप आहार। और इसी वायु रूप आहार को हम 24 घंटा ले रहे हैं और आयुर्वेद के अनुसार इस वायुमंडल के अंदर भी वात, पित्त और कफ दोष बढ़ता घटता रहते हैं ऋतुओं के आधार पर और उसी को हम 24 घंटा लेते हैं तो उसके आधार पर हमारे शरीर के अंदर भी वो वात, पित्त, कफ दोष बढ़ता और घटता है। अर्थात वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु के अंदर वायुमंडल के अंदर ही रुक्षता बढ़ जाती है अर्थात वात दोष बढ़ जाता है। हम उसी में रहते हैं, 24 घंटा श्वास ले रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो 24 घंटा वायु रूप आहार गया, सर्वाधिक वो हमारा आहार है तो हमारे शरीर के अंदर भी वात दोष बढ़ जाता है। जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष बढ़ गया तो हमारे शरीर में क्या होता है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कहीं नस नाड़ियों में सूजन, गर्दन टेढ़ी हो गई, ये सारे जो दर्द और वात से संबंधित जो उपद्रव है वो होने लगते हैं। और इसलिए आप देखेंगे वर्षा ऋतु के अंदर सर्वाधिक कोई बीमारियां होती हैं तो कौन सी होती है, वात रोग से संबंधित। जो हॉस्पिटल चलाते हैं, मेडिकल चलाते हैं
वो बहुत अच्छे से इन चीजों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ऋतु विशेष आती हैं तो उस दौरान उस प्रकार की औषधियां, दवाइयों का पहले से उनको क्रय करके रखना पड़ता है कि उस समय में वही चलना है। क्यों? क्योंकि वही दोष प्रकोपित होता है और उसी से संबंधित रोग आते। जब अब उष्ण ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई, तो ग्रीष्म ऋतु में वायुमंडल के अंदर ही पित्त दोष बढ़ जाता है। जब वायुमंडल के अंदर ही पित्त दोष बढ़ जाता है तो उसी वायु को हम 24 घंटा निरंतरता का साथ ले रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी पित्त दोष बढ़ जाता है। जब शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ गया तो छाती में जलन, एसिडिटी की हो जाना, सिर भारीपन, सिर में दर्द, उल्टी होना, या फिर फोड़े, फुंसिया, या इस प्रकार की जो भी पित्त से संबंधित बीमारियां हो उसका उपद्रव होने लग जाता है। तो पित्त दोष को हमें शांत करने के लिए उससे विपरीत पदार्थों का जैसे सेवन करते हैं, ऐसे वायु में भी हमारे चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप शीत ऋतु में आते हैं तो शीत ऋतु में कफ दोष वायुमंडल के अंदर बढ़ जाता है। इसलिए आप देखेंगे सर्वाधिक व्यक्ति का वजन बढ़ता है शरीर का, या आयुर्वेद के दर्शन के अनुसार भी शीत ऋतु में शरीर का वजन बढ़ जाता है, ग्रीष्म ऋतु में वजन थोड़ा कम हो जाता है। तो शीत ऋतु में क्यों बढ़ जाता है? कफ बढ़ जाता है। कफ बढ़ गया तो वजन बढ़ जाएगा। कफ बढ़ गया तो जिसको अस्थमा, दमा आदि की प्रॉब्लम है, खूब ठंडी के अंदर पीड़ित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कफ बढ़ गया। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए चुनौती होती है ठंडी। क्यों? क्योंकि कफ बढ़ जाता है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो वायु तो ले ही रहे, वायुमंडल के अंदर कफ बढ़ा हुआ है, उसको निरंतर ले रहे, शरीर में भी बढ़ गया, शरीर में बढ़ गया तो फिर समस्या चालू। तो अब ये वायुमंडल के अंदर जो वात, पित्त और कफ दोष बढ़ता घटता है ऋतुओं के आधार, अब उसको कैसे संतुलित करें? तो इसलिए वेद में कहा ऋतुओं के अनुसार हम हवन करें, ऋतुंसा हविंसी, ऋतुओं के अनुसार हम हवन करें, यजन करें। तो उसमें क्या होता है कि जिस प्रकार हम खाने वाले द्रव्यों में चेंज किया, ऐसे ही जैसे हम वर्षा ऋतु में करेंगे तो निर्गुंडे आदि जो वात साबक द्रव्य है उससे हम हवन करें, तो उससे हमने हवन किया तो वो सूक्ष्म होकर के इस वायुमंडल के अंदर घुल गया। तो इस वायुमंडल के अंदर जब वो प्रसरित हो गया, मिल गया, तो इस वायुमंडल के अंदर स्वाभाविक रूप से वह दोष कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब वो दोष कम हो गया, नष्ट हो गया, तो उसके कारण होने वाला जो उपद्रव था, अर्थात जो वात दोष वायुमंडल के अंदर बढ़ा था, वो पहले से ही संतुलित हो गया। संतुलित वात, पित्त, कफ वाले वायुमंडल को ही हमने लिया तो हमारे शरीर के अंदर भी वात, पित्त, कफ दोष संतुलित रहेगा। ऐसे ही आप ग्रीष्म ऋतु में जाओ, उस समय भी वायुमंडल के अंदर उष्णता बढ़ चुकी है, पित्त दोष बढ़ चुका है, उसको ज्यादा लेने से अलग अलग प्रकार के उपद्रव होते हैं। तो उस समय गुलाब की पत्तियां है, चंदन है, या इस प्रकार के जो शीतल पदार्थ है उससे हवन किया। अब उससे हवन किया तो वही वायुमंडल के अंदर अणु, परमाणु और पार्टिकल के रूप में आ गया। अब वो जब वायुमंडल के अंदर आ गया, अब वो वायुमंडल के अंदर ही वात, पित्त दोष संतुलित हो गया और उसको हम ले रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष का समन हो जाएगा, अर्थात पित्त दोष प्रकोपित नहीं होगा तो उससे संबंधित रोग ही नहीं होगा, हो गया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जब हम शीत ऋतु में आते हैं तो विशेष रूप से उस समय शीतलता के कारण कफ दोष बढ़ जाता है। तो कफ दोष के लिए निवारण के लिए दालचीनी है, काली मिर्च है, वच है, या इस प्रकार की और भी जो उष्ण औषधियां हैं, उन औषधियों से हमने हवन कर दिया तो वायुमंडल के अंदर पहले से ही कफ दोष संतुलित हो गया। और उस संतुलित वायुमंडल में हम रहते हैं और श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी वो संतुलित हो गया। ये सर्वांगीण स्वास्थ्य को प्राप्त करने का इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का संतुलन करना, और ये तीनों दोषों को संतुलित रखने के लिए जैसे आहार मेंटेन करना होता है वैसे ही इस वायु को भी मेंटेन करना होता है। इसलिए प्राचीन काल में घर घर में प्रतिदिन सभी जगहों पे यजन की हुआ करता थे, हवन हुआ करते थे। यज्ञ से, हवन से ही देवी पूजन किया जाता था, आरती की जाती थी। यजन ही देवी शक्तियों की सच्ची आरती है। हम प्राचीन काल में देखें तो यही हमारा पूजा पाठ का सही तरीका है, ना कि थाली घुमाना। आज हम मंदिरों में जाते हैं, देवालयों में जाते हैं, घर में देवालय बनाते हैं, हर रोज आरती पूजा पाठ करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। फिर वो लड्डू कौन खा जाता है? खुद, प्रसाद समझ के। अग्निर्वै देवानां मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। आप इसमें जो अग्नि में आहुति मंत्रोच्चारण पूर्वक देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए देंगे वो उन देवी शक्तियों को चढ़ता है, वो देवी शक्तियां उसको प्राप्त करती हैं। यह है सच्ची पूजा पद्धति। और हम शॉर्ट फॉर्म चाहते हैं,
हम सरलता चाहते हैं, जल्दी हो जाए चाहते हैं। यहां यज्ञ में अग्नि है, हमने एक दीपक जला लिया और उस दीप में हमने उस अग्नि का दर्शन कर लिया, साक्षी मान ली। यहां पे धूम्र होता था, हमने धूप बत्तियां बना ली, अगरबत्तियां बना ली, इससे धुआं कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म पे जाने से वो लाभ हम नहीं उठा पाएंगे जो यज्ञ के माध्यम से हम उठा रहे हैं, जो यज्ञ के माध्यम से हो रहा है। और आज वो भी पूजा पाठ में जिन अगरबत्तियों का या जिन चीजों का हम प्रयोग, अगरबत्ती भी क्या होता है वही लोगों को मालूम नहीं। अगर नाम की एक औषधि होती है, एक लकड़ी होती है, उसका तेल बहुत ही ज्यादा उपयोगी और बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य देने वाला और अस्थमा दमा से लेकर कई सारी प्रकार की बीमारियों से हमें बचाने वाला होता है। अगर एक उत्तम औषधि होती है, उससे बनी हुई बत्ती को अगरबत्ती कहा जाता है। और आज ना जाने अगरबत्ती के नाम पर क्या क्या होता है। और फिर कई लोग रिसर्च करके भी ये करते रहते हैं कि अगरबत्ती को जलाने से इतना पोल्यूशन हो जाता है, वो हो जाता है। अरे भाई, उसमें अगरबत्ती है या नहीं वो तो पहले देखो। अगरबत्ती मानी क्या? जो अगर से बनी हुई बत्ती, वही पता नहीं, बस बकते रहते हैं। जैसे गाय का घी हम लेने गए, गाय का दूध, या वैसे 10 उदाहरण हम ले सकते हैं। हम बाजार के अंदर जा रहे हैं, वो दूध ही डुप्लीकेट है, बनाया हुआ सिंथेटिक है, और उसको खा करके किसी को स्वास्थ्य की हानि हो गई, या उसको आपने लैब में टेस्ट कर लिया और उस दूध से कुछ हानि हो गई, तो आप लोग कहते, ऐसा कह दे कि इस गाय के दूध में इतना जहर है या ये इतना हानिकारक है। क्या वो गाय का दूध है? पहले गाय का दूध ही नहीं है। जो सच्चा गाय का दूध है उसको लेकर के टेस्ट कर लो, पी के देख लो, लाभ मिलेगा। ऐसे ही अगरबत्ती आदि अन्य चीजों में। तो कहने का अभिप्राय है कि जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, ये हमारी मूल पूजा पद्धति या मूल पूजा पाठ का तरीका है। ये हमारी संस्कृति का मूल है। इससे सारी देवी शक्तियों को हम भोग चढ़ाते हैं, इससे सारी देवी शक्तियां तृप्त होती है, इससे सारी देवी शक्तियां संतुष्ट होती हैं, इससे सारी देवी शक्तियां हमें आशीष देती हैं। यह है सच्ची पूजा पद्धति। कहते हैं संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है, जैसे पेड़ पौधों की जड़। पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। वैसे ही मानव समाज जब अपनी जड़ को भूल जाता है, अर्थात अपनी संस्कृति को भूल जाता है, तो वैसे ही अस्तित्व को खो देता है, दुख को प्राप्त करता है, कष्ट को प्राप्त करता है, पीड़ा को प्राप्त करता है। इसलिए आइए अपनी संस्कृति की शरण में चलें, मूल पूजा पाठ की पद्धति की ओर चलें। एक केवल कर्मकांड, केवल पूजा पाठ ही नहीं, अपितु यह संपूर्ण एक विज्ञान है। यज्ञ एक विज्ञान है। इससे अनेकों प्रकार के लाभ सिद्ध होते हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं इससे दूर होती हैं, इससे चिकित्सा होती है, एक चिकित्सा विज्ञान है। तो आगे हम एक एक बिंदु को लेकर के आपके सामने अच्छे से रखने का हम प्रयास करेंगे और हम जानेंगे कि हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त यह जो विद्या है, यह जो विद्या है, वो कितनी सरल तो है ही। जैसे आज आपको सिखाया कितना सरल है, छोटी छोटी 4-6 संविधाएं लगाई, थोड़ी मात्रा में सामग्री, थोड़ी मात्रा में पिघला हुआ घृत की आहुति, आचमन, अंग स्पर्श पूर्वक कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति दी। कितना सरल है, सहज। लेकिन उसके जो लाभ आप देखेंगे तो मल्टीपल, इतने लाभ है कि बात ही मत पूछो। ये एक हमें परंपरा के माध्यम से मिली एक विरासत है, हम इसके विज्ञान को नहीं जानते। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि एक व्यक्ति प्लेन में यात्रा कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति उस प्लेन की कुछ वैज्ञानिकता को नहीं जानता कि ये लोहा भी और इतने टन क्विंटल भी उड़ सकता है। पहली बार जब किसी ने कल्पना की होगी तो हंसे होंगे, हाँ लोहा उड़ा लेगा तू, लेकिन आज उड़ते हैं। तो जो व्यक्ति उसमें बैठ करके यात्रा कर रहा है, उनको नहीं पता क्या इंजन है, क्या क्या चीज है और कैसे चलता है और कितनी विशेष चीज है। बस क्या है, उनको उपलब्ध हो गया और कर रहा है। ऐसे ही हमें परंपरा से यज्ञ, इतनी सरल विधि, ये सारी चीजें हमें मिल गई और हम कर रहे हैं और हम अपना लाभ उठा रहे हैं। हमें नहीं पता इसकी क्या वैज्ञानिकता है, लेकिन जब हम जानेंगे एक एक चीज को कैसे कैसे कार्य करती है, कैसे कैसे इसका लाभ होता है, कैसे कैसे वो हमें स्वास्थ्य देती है, तो इतना आश्चर्य होगा कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो
अब मैं मूल बिंदु के ऊपर आता हूं। देखिए, यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र के अंदर, जब यज्ञाग्नि के अंदर हम कोई आहुति प्रदान करते हैं, चाहे वो सामग्री हो, जड़ी बूटियां हो, घृत हो या और भी समिधा आदि द्रव्य, तो वो नष्ट नहीं होते अपितु रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित। जैसे ये मेरे पास कटोरी में रखा हुआ जल है, पात्र में रखा हुआ जल है। अब यह जल में देख भी पा रहा हूं और इसको स्पर्श भी कर पा रहा हूं, देख भी पा रहा हूं, स्पर्श भी कर पा रहा हूं, इसको महसूस कर पा रहा हूं। इसको मैं 100 डिग्री पर अग्नि पर रख दूं तो क्या होगा? ये बाष्प बन जाएगा। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये पानी नष्ट हो गया, क्या हुआ? रूपांतरित हो गया, बाष्प बन गया। जैसे पानी पहले इसमें देख पा रहा हूं, स्पर्श कर पा रहा हूं, लेकिन 100 डिग्री पर गर्म करने पर जैसे वो बाष्प बन गया, अब हम ना स्पर्श कर पाएंगे ना देख पाएंगे, लेकिन हम ये भी नहीं कह पाते हैं कि ये नष्ट हुआ। ऐसे ही धरती पर कोई भी पदार्थ नष्ट अर्थात सर्वथा अभाव उसका नहीं होता है, वो रूपांतरित होता है। हर कोई पदार्थ रूपांतरित होता है, अपने फॉर्म को बदल देता है। जब वो अपने फॉर्म को बदलता है तो 3 रूपों में आता है। जब वो अपने फॉर्म को बदलता है तो 3 रूपों में आता है। पहला होता है पार्टिकल, छोटे छोटे महीन कण। दूसरा होता है गैस, और तीसरा होता है ऊर्जा, एनर्जी। कोई भी चीज जब टूटती है, जब इनका विखंडन होता है तो उस एनर्जी, ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। इन 3 चीजों में वो आ जाता है। उसमें उन तीनों को एक एक को लेकर के आपके सामने उसके विशेष और महत्वपूर्ण और जो तथ्यात्मक लाभ है उसको रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो वह जब रूपांतरित हुआ तो गैस फॉर्म में आया। जब वो गैस फॉर्म में आता है तो मल्टीपल कई गुना वो बढ़ जाता है। कितना? कई गुना। जैसे एक गाय का घृत है मेरे पास, उसको जब हम अग्नि के अंगारों के ऊपर डालते हैं या यज्ञाग्नि में हम डालते हैं, तो जब वो गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना हो जाता है। कितना? 1864 गुना गैस फॉर्म को धारण कर लेता है जो गाय का घृत है। 1 ग्राम से 1 लीटर 864 ml गैस। आप विचार कीजिए कितना गुना बढ़ गया, एक गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने की बात है। और आप सब लोग जानते हैं, जब बहुत सारे लोग प्रयोग भी करते होंगे। मान लो कि हमारे पास छोटा सा कमरा है, हम रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं। एक 300 ml का स्प्रे है हमारे पास, 350 ml का स्प्रे है। हम उस छोटे से कमरे को सुगंधित करने के लिए प्रयोग करते, साल भर चल जाता है। अर्थात 365 बार वो कमरा सुगंधित हुआ, अर्थात 365 कमरे सुगंधित हुआ 350 ml गैस से। जैसे 350 ml गैस से 365 कमरे सुगंधित हुए। आप विचार कीजिए, 1 ग्राम गाय के घी की आहुति देने से 1864 ml, 1 लीटर 864 ml गैस हमें मिली, और उसको हम उस वायुमंडल के अंदर खुला छोड़ते तो कितना गुना, कितने कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं। और जो गैसों का हम प्रयोग करते हैं, वो केवल स्प्रे का प्रयोग करते हैं, वह केवल मात्र एडिशनल गैस होती है, एडिशनल पार्टिकल होते हैं। वो वायुमंडल के अंदर प्रसिद्ध होकर के हमें सुगंधी आती हैं, वो हमें स्वास्थ्य नहीं देते, वो हमें शुद्ध वायु नहीं देते। उल्टा उसमें कुछ ऐसी गैसें होती हैं कि वो वायुमंडल के अंदर जाने से वायु उल्टा अशुद्ध हो जाती है। उसके अंदर कुछ मिथेन आदि कुछ इस प्रकार की जो हानिकारक गैसें तो वो भी ऐड हो जाती है, जो पर्यावरण के लिए भी घातक होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी घातक होती है। और उसकी जो तीव्र तेज गंध होती है, उस गंध को भी यदि अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती है। और जबकि यज्ञ की हमने आहुति दी, उससे जो गैसें बनी वो जब वायुमंडल के अंदर जाती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं उसमें जो जहर है उसको अवशोषित करने का काम करते हैं। इसलिए आयुर्वेद के अंदर गाय के घी को सर्पी कहा गया। सर्पी अर्थात सर्प, सांप आप सब लोग सुने होंगे। सांप क्या करता है? सामान्य व्यक्ति के मन में सीधा आता है वो डसने का काम करता है। वो डसने के लिए नहीं है। सांप श्वास प्रश्वास की क्रिया के माध्यम से वायुमंडल के अंदर जो जहरीले तत्व हैं उसको अवशोषित करके हमें शुद्ध वायु करके प्रदान करता है, चाहे सांप हो चाहे बिच्छू हो। यह भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है।
और सृष्टि संतुलन का एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जैसे सांप बिच्छू आदि कुछ ऐसे प्राणी है वो जहरीली उन गैसों को लेते हैं, वो वैसे ही हमारे लिए घातक होती है, वो उनको लेते हैं। जैसे इंडोर पौधे होते हैं मेरे पास रखे हुए, अब ये पेड़ पौधे भी सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी पूरा सत्य नहीं है, सत्य है लेकिन पूरा सत्य नहीं। कुछ पेड़ से पौधे ऐसे भी जो फॉर्मल्डिहाइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसों को लेते हैं, वो भी उसके साथ साथ। कहने का अभिप्राय है कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ फॉर्मल्डिहाइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसें लेते हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार की, ये 60 से अधिक प्रकार की गैसों का समुदाय है जिस वायु के अंदर हम श्वास ले रहे हैं, जिसको हम वायु कहते हैं, जिसके अंदर हम श्वास ले रहे हैं, वो 60 से अधिक गैसें होती हैं उसमें ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य रूप से पौधे लेते हैं, और भी गैसें हैं वो अलग अलग पौधे और अलग अलग प्रक्रिया में यूज होती हैं। और इस सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब मिलकर के इस वायुमंडल को क्या करते हैं, इकोसिस्टम, इसको संतुलित करते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, उसमें हमारा जीवन चलता है। तो जैसे सर्प वायुमंडल के जहर को अवशोषित कर लेता है, वायुमंडल को शुद्ध कर देता है, ऐसे ही सर्प अर्थात गाय का घी, गाय की घी की जब हम आहुति देते हैं, उसका जो धूम्र है, उससे निकलने वाली जो गैस है, वो जब वायुमंडल के अंदर जाती है तो उस वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो जहरीलापन है उसको भी वैसे ही नष्ट करने का कार्य करती है। कितनी बड़ी बात है। और इस गैस का 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते, 3 जो भी यज्ञ के माध्यम से गैसें निकलती हैं, उन गैसों का 3 महत्वपूर्ण विशेष लाभ होते हैं। उन गैसों का प्रथम लाभ, वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं, यज्ञ करके उसमें विशेष प्रकार के हविष्य द्रव्यों को हमने आहूत करके और कुछ विशेष प्रकार की गैसें निर्मित करके हमने उस वायुमंडल के अंदर ऐड कर दिया, जोड़ दिया, सम्मिश्रित कर दिया, मिला दिया। ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है, एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है जो आप सब लोग जानते हैं। क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोफिल पेड़ पौधे, उसके पत्ते का जो हरापन है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक अभिक्रिया होती है, उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के कण हैं उसका जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, और जैसे ही वो टूटता है तो कार्बन अलग हुआ, उसको अवशोषित कर लिया, उसको अपने आहार के रूप में उन्होंने धारण कर लिया, और ऑक्सीजन अलग हो गया, वो वायुमंडल के अंदर रिलीज हो। सामान्य रूप से व्यक्ति क्या कहता है, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ ऑक्सीजन देते, पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन हमें मिलती है कि जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, कार्बन वो अवशोषित करते, तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में बढ़ जाती है। ये होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसी ही एक दूसरी प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। यहां क्लोरोफिल के साथ प्रक्रिया चल रही थी, यहां गैस की ही आपस में प्रक्रिया चलती है। और इस प्रक्रिया के दौरान ये जो गैसें दोनों आपस में जब मिलती हैं तो इस प्रक्रिया के दौरान इन गैसों के बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। ये अभिक्रिया जिस वायु को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन ये वायु को हम स्पर्श के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं। वायु को, ये वायु को हम देख नहीं, लेकिन इसके अंदर हर क्षण हर समय आमूल चूल परिवर्तन हो रहे होते, अभिक्रियाएं चल रही होती। जिनको दमा अस्थमा रहता है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं। जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी। लेकिन यज्ञ के धुएं से यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं, और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए। जो दमा अस्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से, और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं।
और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमास्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं, बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो। अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा धुआं होगा तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की, और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमास्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।